जय श्री हरि। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आज हम बृहस्पति भगवान की बात करेंगे, जो देवताओं के भी गुरु हैं, उनके भी आदरणीय हैं और देवतागण भी उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है कि इंद्रलोक में इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करके अपने इंद्रलोक में आया। उस वक्त वहाँ पर बृहस्पति भगवान पहले से ही इंद्रलोक में बैठे हुए थे, लेकिन इंद्र ने अभिमानवश बृहस्पति भगवान को ना तो आदर से प्रणाम किया और ना ही उनको सम्मान दिया। इसलिए बृहस्पति भगवान वहाँ से नाराज होकर चले गए और कुछ समय बाद इंद्रलोक पर फिर से असुरों ने आक्रमण कर दिया और देवता हारने मार खाने लगे। उसके बाद इंद्र को ये समझ में आया कि मैंने अपने देव गुरु, अपने गुरु को नाराज कर दिया है, इसलिए हमारे अंदर बुद्धि और ज्ञान नहीं आ रहा जिससे हम इन असुरों का मुकाबला कर सकें। इसलिए इंद्र जल्दी ही देवताओं के साथ बृहस्पति भगवान के पास गए और उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना मांगी। बार बार क्षमा मांगने पर बृहस्पति भगवान तो इतने दयालु हैं कि उनको उनके ऊपर प्यार आ गया, दया आ गई और उन्होंने क्षण में ही उनको माफ़ कर दिया और उनके अंदर इतना बल और ज्ञान और बुद्धि भर दिया कि देवताओं ने मिलकर असुरों को मार गिराया और अपने इंद्रलोक को बचा लिया। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने घरों में बृहस्पति भगवान की पूजा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी देव गुरु बृहस्पति भगवान को अपना गुरु समझकर पूजा याचना करते हैं। इसलिए हमें बृहस्पतिवार के दिन देव गुरु बृहस्पति भगवान की, हमारे बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनकी मंगल आरती गानी चाहिए। और इसके साथ ही हमें बृहस्पतिवार को कपड़े वगैरह भी नहीं धोने चाहिए और ना ही हमें बाल कटवाने चाहिए और ना ही उस दिन हमें साबुन से नहाना चाहिए, क्योंकि जब देव गुरु बृहस्पति भगवान की कृपा होती है तो घर में सुखों की बाढ़ आ जाती है, सुख ही सुख फैल जाता है, शांति ही शांति फैल जाती है। इसलिए बृहस्पति भगवान की पूजा करते रहिए और अपने घर में सुख शांति बनाए रखिए। इसी के साथ हमारी ये छोटी सी प्यारी सी बृहस्पति भगवान की कथा यहीं पे समाप्त होती है।